दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक इस वक्त एक बहुत बड़ा और दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सत्ता गंवाने वाली ममता बनर्जी के सामने इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनकी अपनी ही पार्टी, जिन्हें उन्होंने खुद मेहनत से जिस पार्टी को उन्होंने बनाया था, वो तृणमूल कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए, जहां एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढह रहा है, दूसरी तरफ दीदी का पूरा फोकस इस समय राष्ट्रीय राजनीति यानी सेंट्रल पॉलिटिक्स पर है, विपक्षी एकजुटता पर है, यानी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर टिक गया है। घर में लगी बगावत की आग के बीच ममता बनर्जी अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, जहां राहुल गांधी और गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, सोनिया गांधी के साथ उनकी एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। आखिर अपनी पार्टी में मचे घमासान को छोड़कर ममता बनर्जी का दिल्ली जाना किस बड़े सियासी खेल का इशारा है? दरअसल पश्चिम बंगाल में इस वक्त किस तरीके की जंग छिड़ी हुई है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो खेल महाराष्ट्र में खेला गया, जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया, जो अजित पवार ने शरद पवार की एनसीपी के साथ की है, वही स्थिति पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ, मतलब वही खेला ममता बनर्जी के साथ खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त आर पार की जंग छिड़ चुकी है। चुनाव में मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी की पकड़ पार्टी पर कमजोर होती दिख तो रही है, लेकिन ममता बनर्जी कमजोर नहीं हुई है। टीएमसी के कुल 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से 60 विधायकों ने ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है, और ममता बनर्जी से भी ज्यादा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये विरोध है। निलंबित विधायक संदीपन साहा की अगुवाई वाले जो गुट है, वो सीधे आज विधानसभा पहुंचते हैं और उन्होंने ममता बनर्जी के घोषित लीडर ऑफ अपोजिशन शुभनदेव चट्टोपाध्याय को ठेंगा दिखाते हुए ऋतुव्रत बनर्जी को, जिन्होंने बगावत की जंग सबसे पहले छेड़ा था, उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी को उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, ये जो बागी 60 विधायक है, इन्होंने अपना एलओपी चुना। बागी गुट का दावा है कि 50 से अधिक विधायकों का लिखित समर्थन ऋतुव्रत बनर्जी के साथ है, जिसने ममता बनर्जी की रातों रात की नींद उड़ा दी है। इस अभूतपूर्व घरेलू संकट के बीच ममता बनर्जी पीछे हटने की बजाय एक बड़ा दांव खेल रही है। वो अपने भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ दिल्ली रवाना हो रही है। दरअसल मौका है कि 4 से 8 जून के बीच होने जा रही इंडिया ब्लॉक की एक बेहद अहम और बड़ी बैठक राहुल गांधी के आवास पर या फिर दिल्ली में होने जा रही है, बड़ी मीटिंग होने जा रही है। लोकसभा 2024 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब विपक्षी दलों के सभी शीर्ष नेता आमने सामने बैठकर भविष्य की राजनीति तय करने वाले हैं। माना यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन छोड़ चुके, अब जानते हैं, पूर्व आम आदमी पूर्व दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी मना करके, समझा करके इंडिया अलायंस में शामिल करने के लिए रणनीति बनाएंगी। दरअसल राजनीतिक जो दिग्गज है, उनका मानना है कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता का चेहरा बनकर बंगाल के अपने बागी विधायकों और विरोधियों को यह संदेश देना चाहती है कि वे अब भी देश की राजनीति में एक बड़ी धुरी है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात पर इस वक्त सबकी नजर टिकी हुई है। पिछले आगामी 3-4 दिन के भीतर दोनों की मुलाकात होने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अगर राहुल गांधी का सबसे ज्यादा विरोध, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस से खुद को बैकफुट पर रखना अगर किसी ने किया था, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल थे, और अरविंद केजरीवाल के बाद वो थी ममता बनर्जी। लेकिन अब जो है, अब ममता बनर्जी के लिए इंडिया अलायंस बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन के फ्यूचर और एकजुटता को लेकर के लगातार सवाल तो उठ ही रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल डिटैच हो गए, ममता बनर्जी खुद राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग गई थी, लेकिन उससे सभी बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। अब अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को एक बार
फिर डिनर पर बुलाया था जहां उपराष्ट्रपति चुनाव और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन अब 2026 के इस मोड़ पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की ये मुलाकात बेहद खास होने जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस बंगाल में ममता की हार के बाद खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है, वहीं ममता बनर्जी को अपनी बची कुची राजनीतिक साख बचाने के लिए या फिर उनको अगर बंगाल में बीजेपी को शिकस्त देनी है तो उन्हें इंडिया अलायंस को मजबूत करना होगा। और इस समय इसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्हें एक टेबल पर फिर से बैठना है। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि जब अपने राज्य का मैदान हाथ से खिसकने लगे तो दिल्ली के मंच का सहारा लिया जाता है। ममता बनर्जी भी शायद इस वक्त इसी राजनीति पर काम कर रही है और बार बार मैं कहती हूँ कि भले ही ममता बनर्जी पूरी तरह से ये चुनाव हार गई, चाहे उसमें एसआईआर हो, चाहे ममता विरोधी लहर हो, चाहे चुनाव आयोग हो, तमाम फैक्टर्स इस बार चुनाव में काम कर रहा था, लेकिन ममता बनर्जी आज के पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को पता है कि उन्हें करना क्या है, बागी विधायकों को कैसे सबक सिखाना है, कैसे दिल्ली का बागडोर संभाल कर वो राज्य को संभाल सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाने और इंडिया ब्लॉक की एकता दिखाने से कोलकाता में भड़की बगावत की आग जो है, क्या वो शांत होगी? अगर विधानसभा में 60 बागी विधायकों ने ममता बनर्जी के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया, पूरी तरह से तो खारिज नहीं किया, लेकिन जिसे चीफ व्हिप बनाया गया था फिरहाद हाकिम को, उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया। जो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर शुभमदेव चट्टोपाध्याय को सामने रखा गया था, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ मुखालिफत की गई है। लेकिन अभी भी ऋतुब्रत बनर्जी और बाकी 59 विधायकों ने, 50 से अधिक विधायकों ने जो प्रस्ताव राज्यपाल के सामने पेश किया है, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर ऋतुब्रत बनर्जी को और लीडर ऑफ द पार्टी ममता बनर्जी को ही रखा गया है। बार बार एक बात मैं कह रही हूं, ये जो 60 बागी विधायक हैं, ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। ममता बनर्जी को वो आज भी पार्टी मुखिया के तौर पर ही देखते हैं और जो प्रस्ताव सबमिट किया गया है आज राज्यपाल के पास, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो ऋतुब्रत बनर्जी और लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो ममता बनर्जी को ही रखा गया है। तो पूरी तरीके से ममता के खिलाफ बगावत ये नहीं है, लेकिन हाँ, टीएमसी के भीतर जो अभिषेक बनर्जी का दबदबा है, ममता बनर्जी के भतीजे का जो दबदबा है, उसके खिलाफ ये विरोध जरूर है। लेकिन क्या दीदी की स्थिति अभिषेक बनर्जी के चलते हो या भारतीय जनता पार्टी भयंकर साथ दे रही होगी, इन तमाम विधायकों का उन पर दबाव बनाया जा रहा होगा, क्या दीदी की टीएमसी का हश्र भी महाराष्ट्र की शिवसेना जैसा हो सकता है या शरद पवार की एनसीपी जैसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? या उससे पहले ही ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचा लेंगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और बंगाल की पॉलिटिक्स को आप इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं वो भी हमें बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।